अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह दुनिया में श्रेष्ठतम है। गीता का जन्म हुआ युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही बाहर निकलती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। यही सिखाते हैं कृष्ण। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ मानो। अध्याय 10 गीता श्लोक 1 श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो श्रेणु में परम वाचः यत्तेह प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकामया। श्लोक का अर्थ श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। अध्याय 10 गीता श्लोक 2 न मे विदुः सुरगणः प्रभावन न महर्षयः अहमादिर्हि देवाना महर्षिणा च सर्वशः। श्लोक का अर्थ मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षिजन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। अध्याय 10 गीता श्लोक 3 यो माम जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समत्रेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्लोक का अर्थ जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्मरहित अनादि उसको कहते हैं, जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 10 गीता श्लोक 4 से 5 बुद्धिर्जन्म सम्मोह क्षमा सत्य दमः शमः सुखं दुःखं भावो भावो भयं चाभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशो यशः भवन्ति भाव भूताना मत्त एव पृथ्विधा है। श्लोक का अर्थ निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। अध्याय 10 गीता श्लोक 6 महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भाव मनसा जात येषां लोक इमाः प्रजाः। श्लोक का अर्थ 7 महर्षि और उनसे भी पूर्व में होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, यह सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मेरे में भाव श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। अध्याय 10 गीता श्लोक 7 एतं विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। श्लोक का अर्थ जो पुरुष इस मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, वह पुरुष अविकम्प योग अर्थात निश्चल ध्यान योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अध्याय 10 गीता श्लोक 8 सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता है। श्लोक का अर्थ: मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। अध्याय 10 गीता श्लोक 9 मच्छित्ता मदगत प्राण बोध्यन्तः परस्परम कथायन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्लोक का अर्थ: निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। अध्याय 10 गीता श्लोक 10 तेषा सत्तनयुक्ताना भजता प्रीति निर्भयम् ददामि बुद्धियोगंतन येन मामुप्यन्ति ते। श्लोक का अर्थ: निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अध्याय 10 गीता श्लोक 11 तेषामेवानुकंपार्थम हम ज्ञानजन तमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। श्लोक का अर्थ: हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अध्याय 10 गीता श्लोक 12 से 13 परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवन पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। श्लोक का अर्थ: अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। अध्याय 10 गीता श्लोक 14 सर्वमित द्रुतं मन्ये यन्मा वत्सि केशव न ही ते भगवान व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः। श्लोक का अर्थ: हे केशव, मेरे से आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न ही दानव जानते हैं। अध्याय 10 गीता श्लोक 15 स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। श्लोक का अर्थ: हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। अध्याय 10 गीता श्लोक 16 समय कुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकनिमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। श्लोक का अर्थ: इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। अध्याय 10 गीता श्लोक 17
कथं विद्यामः योगिस्त्वा सदा परिचिन्तन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान मया। श्लोक का अर्थ। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। अध्याय 10 गीता श्लोक 18 विस्तारेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेमृतम्। श्लोक का अर्थ। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर से विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की इच्छा बनी ही रहती है। अध्याय 10 गीता श्लोक 19 श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्य ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तारस्य में। श्लोक का अर्थ। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अध्याय 10 गीता श्लोक 20 अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूत स्थितः अहमादिष्ट मध्यं च भूतानामन्त एव च। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। अध्याय 10 गीता श्लोक 21 आदित्यानां विष्णुर्ज्योतिषा रविरांशुमन् मरीचिमृतमस्मि नक्षत्राणां शशि। श्लोक का अर्थ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। अध्याय 10 गीता श्लोक 22 वेदाना सामवेदोस्मि देवानास्मि वासवः इंद्रियाना मनश्चास्मि भूतानास्मि स्वयं। श्लोक का अर्थ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। अध्याय 10 गीता श्लोक 23 रुद्राणा शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षासा वसूना पावकश्चास्मि मेरुः सुमिनामहम्। श्लोक का अर्थ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसु में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ। अध्याय 10 गीता श्लोक 24 पुरोधसं च मुख्यमा विद्धि पार्थ बृहस्पतिं योद्धानां स्कंदः सरसास्मि सागरः। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, पुरोहितों के मुखिया में तुम मुझे बृहस्पति जानो। मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। अध्याय 10 गीता श्लोक 25 महर्षिणा भृगुर्ह गिरं स्मेक्मक्षरम् यज्ञाना जपयज्ञोस्मि स्थावराना हिमालयः। श्लोक का अर्थ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जपयज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। अध्याय 10 गीता श्लोक 26 अश्वत्थः सर्ववृक्षाणा देवर्षिणा च नारदः गंधर्वाना चित्ररथः सिद्धाना कपिलो मुनियः। श्लोक का अर्थ।
मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। अध्याय 10 गीता श्लोक 27 उच्चैः श्रव संश्वाना विद्धि माममृतोद्धवम् एरावत गजेंद्राणा नारायण च नराधिपम। श्लोक का अर्थ, हे अर्जुन, तुम मुझे घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा जानो। अध्याय 10 गीता श्लोक 28 आयुधान में वज्रं धेनु नामस्मि कामदुक प्रजानश्चास्मि कंदर्पः सारणास्मि वासुकी है। श्लोक का अर्थ, मैं शस्त्रों में वज्र और गायों में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अध्याय 10 गीता श्लोक 29 अनंतश्चास्मि नागाना वरुणो यत्समाहम् पितृनामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। श्लोक का अर्थ, मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। अध्याय 10 गीता श्लोक 30 प्रह्लादश्चास्मि दैत्याना कालः कल्यतामहम् मृगाणा च मृगेन्द्रोह वन्तेयश्च पक्षिणा। श्लोक का अर्थ, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। अध्याय 10 गीता श्लोक 31 पवनः पवतमस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जषाणा मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि पुष्प। श्लोक का अर्थ, मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ और शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मत्स्यों जलचरों में मैं मगरमच्छ और नदियों में मैं गंगा हूँ। अध्याय 10 गीता श्लोक 32 सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्याना वादः प्रवक्तामहम्। श्लोक का अर्थ, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद हूँ। अध्याय 10 गीता श्लोक 33 अक्षराणां कारोऽस्मि दण्डवः सांसिकस्य च अहमेवाक्षायः कालो धाताः विश्वतोमुखः। श्लोक का अर्थ, मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। अध्याय 10 गीता श्लोक 34 मृत्युः सर्वहर्षश्चमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीरावच्च नारीणा स्मृतिर्मेधा धृतिः। क्षमा। श्लोक का अर्थ, सबका हरण करने वाली मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उद्भव मैं हूँ तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा भी मैं ही हूँ। अध्याय 10 गीता श्लोक 35 बृहत्साम तथा समनानगाय छंदसामहम् मासाना मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूना कुसुमाकरः। श्लोक का अर्थ, तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूँ मैं। अध्याय 10 गीता श्लोक 36 द्युतं चल्यत्मस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं।
सत्ववतामहम्। श्लोक का अर्थ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। अध्याय 10। गीता श्लोक 37। वृष्णिना वासुदेवोऽस्मि पांडवाना धनंजयः। मुनिनामप्यहे व्यासः कविनामुषाना कवियः। श्लोक का अर्थ। मैं वृष्णियों में वासुदेव हूँ और पांडवों में धनंजय, मैं मुनियों में व्यास और कवियों में उष्णा कवि हूँ। अध्याय 10। गीता श्लोक 38। दंडो दमायतामस्मि नीतिर्समि जिगिष्टम। मौन चैवास्मि गुह्याणा ज्ञान ज्ञानवत में है। श्लोक का अर्थ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्वज्ञान मैं ही हूँ। अध्याय 10। गीता श्लोक 39। यच्चापि सर्वभूताना बीजं तदहमर्जुन। न तदस्ति विना यत्स्यन्मय भूतं चराचरम्। श्लोक का अर्थ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। अध्याय 10। गीता श्लोक 40। नान्तोस्ति मम दिव्याना विभूतिना परन्तप। एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। श्लोक का अर्थ। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। अध्याय 10। गीता श्लोक 41। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीं दुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। श्लोक का अर्थ। जो कोई भी विभूति युक्त, कांति युक्त अथवा शक्ति युक्त वस्तु या प्राणी है, उसको तुम मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जानो। अध्याय 10। गीता श्लोक 42। या बहुनैतेन की ज्ञातेन तवार्जुन। विशिष्टाभ्यहमिदं कृत्स्न में कांशेन स्थितो जगत। श्लोक का अर्थ। अथवा हे अर्जुन, बहुत जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। पवनः पवतमस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। जषाणा मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि पुष्प। श्लोक का अर्थ। मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ और शस्त्रधारियों में राम हूँ, तथा मत्स्यों जलचरों में मैं मगरमच्छ और नदियों में मैं गंगा हूँ।